महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार सुशील कुमार डब्लू ने लगातार अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। सुशील कुमार डब्लू ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मैं हूं महागठबंधन का असली उम्मीदवार, बाकी और जो लोग हैं वो नकली हैं, बाहरी हैं, पैराशूट से आए हुए हैं। आने वाले चुनाव के दिन जनता जवाब दे देगी और उन्हें फिर से बाहर निकाल कर फेंकने का काम करेगी। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से रात करीब 9 बज रहे हैं और सुशील कुमार डब्लू के साथ युवाओं की टीम है और उस टीम को लेकर के सुशील कुमार डब्लू महाराजगंज में कूच कर गए हैं और लगातार इनका जनसंपर्क अभियान शुरू है। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि कड़ी टक्कर बता रहे हैं कि हमसे जो जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो सारे लोग हम ही से लड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दिन मतदाता जो हैं उनका जो मत है वो किस तरफ जाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तेरे पीछे सारा जमाना। महाराजगंज विधानसभा का नेता कैसा हो? डब्लू भैया जैसा हो। महाराजगंज विधानसभा का नेता कैसा हो? डब्लू भैया जैसा हो। भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। डब्लू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हो गया जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी डब्लू जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। डब्लू जी, ये बताइए कि लगातार आपका दौरा चल रहा है, आप आरजेडी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? क्या नुकसान जो है वो आरजेडी को होगा या फिर नुकसान आपको होगा? देखिए, हम बागी नहीं हैं, हम महागठबंधन के असली हैं और यहाँ पे सीट होना चाहिए। चाहे महागठबंधन से जो भी पार्टी में ये सीट गया, यहाँ पे कैंडिडेट महाराजगंज का होना चाहिए। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ जो कैंडिडेट दिया गया वो महाराजगंज के नहीं है। यहाँ पे क्या कोई महाराजगंज के माटी का वैसा कोई बेटा नहीं था जिसको यहाँ पे टिकट दे करके भेजता लोग और उसके पीछे हम लोग चलने का काम करते, उसको नेता मानते हैं हम लोग, लेकिन वैसा नहीं किया गया। इसलिए हम लड़ रहे हैं। हम असली महागठबंधन है, महागठबंधन के बागी हम नहीं हैं, महागठबंधन असली हम हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम लालूवादी हैं, हम कर्पूरीवादी हैं, हम लोहियावादी हैं। फिर हम महागठबंधन के बागी कैसे हुए? हम महागठबंधन है और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे जो आया है वो बाहरी है, यहाँ का नहीं है। हमारे लोग 3 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद महागठबंधन के प्रत्याशी कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोग खोजते रह जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डब्लू आप चुनाव लड़िए और मैं चुनाव मैदान में हूँ और सारे लोग महाराजगंज विधानसभा के तमाम लोग एकजुटता के साथ एक पैर पे मेरे साथ खड़े हैं और हमको नेता मान करके, हमको यहाँ का बेटा मान करके और हमको चुनाव जिताने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, एक तरफ जहां तेजस्वी जी कहते हैं कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, नीतीश कुमार जी भी रोजगार की बात करते हैं, तो क्या लगता है ये चुनाव के समय में ही क्यों होता है? ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे हम या फिर नौकरी देंगे हम, वह सही बात है। वो तो इसके पहले सत्ता में नहीं थे और जो सत्ता में थे लोग, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम भी रोजगार देंगे। वह 15 साल कहाँ थे लोग? वो क्यों नहीं रोजगार दिए 15 साल में? आज जब विपक्ष यह बात कह रहा है तब आपको याद आ रहा है कि रोजगार देना चाहिए। आज एक एक नौजवान बेरोजगार हुआ पड़ा है पूरे महाराजगंज नहीं, पूरे बिहार में। और एक पंचायत में अगर 4th ग्रेड का बहाली हो जाए तो वहाँ PhD धारक अप्लाई कर रहे हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं ना, आज तेजस्वी के कार्यक्रम में भीड़ क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है और तेजस्वी का सरकार आ रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि हम महाराजगंज से चुनाव जीतेंगे तो हमारा जो विचारधारा है लालूवाद का, कर्पूरीवाद का, लोहियावाद का, अम्बेडकरवाद का, उस विचारधारा के साथ समाजवाद का जो विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता का विचारधारा है, उसके साथ मैं रहने का काम करूंगा। ये बताइए कि आपके सामने अभी हेम नारायण जी हैं, वो बड़े नेता माने जाते हैं। विजय शंकर दुबे जी हैं जो कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और सोनिया के काफ़ी करीबी हैं, तो ऐसे में कैसा मुकाबला होगा आपका? हेम नारायण शाह जो हैं यहाँ के स्थानीय निवर्तमान विधायक हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, उनकी चर्चा कहीं नहीं है और वो लड़ाई में भी नहीं रहेंगे। अब झूठ मूठ का ढोल पीट रहे हैं कि लड़ाई हम ही से है, चूँकि हम यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं, लेकिन वो चर्चा में नहीं है, लड़ाई में नहीं है।
हाँ, रही बात विजय शंकर दुबे की, तो मैं आपको बता दूं कि विजय शंकर दुबे को इसलिए लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो महाराजगंज के नहीं हैं, क्योंकि महाराजगंज के लोग अपना नेता बना करके अपना नेता के साथ चलने का काम करते हैं। महाराजगंज के लोग बाहर के लोगों का कभी ख्याल नहीं करते हैं, और इसलिए जब कोरोना था, बाढ़ था, दुबे जी को पहले ना आना चाहिए था, आकर के यहाँ जनता के बीच रहना चाहिए था, जनता का मुद्दा उठाना चाहिए था। उस समय राष्ट्रीय जनता दल से और महागठबंधन से हम जनता का मुद्दा उठाने का काम किए, हम जनता के सुख दुख में जाने का काम किए, हम जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए। आज टिकट लेकर के कोई आ जाएगा तो यहाँ का विधायक बन जाएगा, कतई नहीं होने देंगे। समाजवाद हमारे अंदर है और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे हमारा जो भी स्थिति हो, लेकिन हम अपने स्वाभिमान पे, यहाँ महाराजगंज का जो माटी का स्वाभिमान है उस पे अडिग रह करके और लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ, और लड़ूंगा और जीतूंगा भी यहाँ से हम। डब्लू जी, ये बताइए कि यदि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनकर पटना विधानसभा में भेजती है तो आप किसका समर्थन करेंगे? बीजेपी का समर्थन करेंगे, एलजेपी का, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी का करेंगे, या फिर आरजेडी का करेंगे, या किसी और पार्टी का करेंगे? हम तो बताए ना, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हम असली समाजवादी हैं, असली समाजवादी हम हैं, और समाजवाद जहाँ है मैं वहाँ खुट्टा गाड़ करके खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ महाराजगंज में कोई नहीं आ रहा है, असली समाजवादी निकलने जा रहा है। महाराजगंज में सब फेल है। ये बताइए, काफ़ी दिनों से आपका दौरा चल रहा है, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों की परेशानियां जानते हैं, तो लोगों का रुझान अभी किसके तरफ है? क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, हम आपको बताए ना कि वो जो निवर्तमान विधायक हैं वो चर्चा में नहीं है, और लोगों का रुझान जो है कुछ जगह का अगर असमंजस छोड़ दिया जाए तो अत्यधिक लोग जो महागठबंधन के लोग हैं मेरे साथ हैं, और यहाँ पे लड़ाई हम ही से होगा, चाहे जो भी लड़े हम ही से लड़ेगा। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है? हमारी लड़ाई क्यों किसी से है? महागठबंधन के इतने लोग हैं, हमारे इतने लोग हैं, जिसके माटी में रह करके, जिस माटी में पैदा हो करके, जिस लोगों के साथ मैं खेला हूँ, जिस लोगों के साथ मैं कूदा हूँ, जिसके काम में, जिसके सुख दुख में उठा हूँ, बैठा हूँ, वो भला हमको कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उन्हीं लोगों के बदौलत ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मैं आपका माटी का बेटा हूँ, मुझे आप नेता बनाइए, और सारे लोग इस पे अडिग हैं, नेता बनाएंगे हमको, और यहाँ से चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये बताइए कि जनता के बीच जब आ रहे हैं, आप जब भी जा रहे हैं, तो जनता की समस्या क्या हो रही है? क्या समस्या देखने को मिल रही है? कुछ समस्या को आपने चिन्हित किया होगा। एक समस्या नहीं है आपका, अगर आपके चैनल पे बताने लगे हम तो एक समस्या नहीं। यहाँ क्या समस्या नहीं है? हर क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में यहाँ घूसखोरी है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ पे अपराध है, यहाँ पे हर चीज से सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं, प्रसव कराने के लिए यहाँ की महिलाएं, हमारे घर की बेटी बहू जो भी है, उनको अगर प्रसव कराना होता है और सरकारी अस्पताल में जाते हैं लोग, तो दाई के द्वारा कराया जाता है। अब इससे बड़ा घिनौना काम क्या हो सकता है? जिसको डॉक्टर की जरूरत है वहाँ पे दाई लगाया जाता है। अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर के पास अगर जाइए तो रेफर करते हैं, भगवानपुर से, महाराजगंज से सिवान, सिवान से पटना, पता नहीं ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। एक समस्या नहीं है। आज जा करके देखिए, बाढ़ था, कोरोना था, इस सब में अगर सामाजिक लोग जो समाज में रहते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, अगर वो लोग जनता का मदद नहीं किए रहते तो सरकार के द्वारा जनता को कुछ नहीं दिया गया है। सिर्फ ठगने का काम किया गया है, सिर्फ प्रचार करने का काम किया गया है। सोशल मीडिया से लेकर के, अखबारों से लेकर के कोई नहीं दिया है। कहीं बाढ़ में चले जाइए, कहीं तिरपाल का वितरण नहीं हुआ, कहीं पे अनाज का वितरण नहीं हुआ। क्या हो रहा है? सब बिचौलिया खा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि जनता में काफ़ी समस्या देखी जा रही है। एक नहीं, अनेक, हम बताए नहीं, अनेकों समस्या है। राशन कार्ड जिसको मिलना चाहिए नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन के लिए लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। एक निवास बनाने के लिए 200 रुपया लगता है। किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, वहाँ पे दलाल खड़ा रहता है ऑफिस के सामने,
और 200 रुपया दीजिए, आप निवास बनवाइए। ये काम होता है यहाँ पे। डब्लू जी, आपके साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, क्या लगता है इस बार क्या होगा, किसको चुनिएगा आप? बबलू जी का। आपको क्या लगता है सर, क्या होगा इस बार? इस बार तो हम लोग ये निश्चय कर लिए हैं कि जो भी होगा महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से हम लोग डब्लू भैया को जिताएंगे, क्योंकि डब्लू भैया एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कि हर वक्त 24 घंटे में किसी भी समय हम लोग अगर डब्लू भैया को याद करते हैं तो हर दुख सुख में डब्लू भैया हम लोग के पास आते हैं। एक कॉल करने पर, चाहे 12 बजे रात क्यों ना हो, डब्लू भैया एक कॉल करने पर हमारे पास आते हैं। चाहे महाराजगंज की कोई भी जनता हो, कहीं का भी हो, महाराजगंज क्षेत्र का हो, उनका हेल्प करते हैं, उनका मदद करते हैं, हर दुख सुख में जाते हैं, उनका दुख सुख बांटते हैं। क्या लगता है इस बार आप लोग किसे चुनेंगे अपना विधायक? हम लोग तो महाराज को उनके वो बात करे हुए हैं, वहीं पर वोट देना है और सब ठीक। सर आप बताइए, क्या लगता है इस बार आप लोग किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं? हम लोग विधायक बनाना चाहते हैं सुशील कुमार डब्लू को। हम लोग इनको नेता मान लिए हैं। पूरे भगवानपुर में, महाराजगंज में कोई नेता नहीं है हम लोग के पास, इसलिए हम लोग इनको नेता मान रहे हैं। आप विधायक बनाएंगे। यानी कि नेताओं की कमी हो गई है महाराजगंज में? कम नेता तो बहुत हैं, नाम के लिए हैं, काम के लिए कोई नहीं है। ऐसा क्या है डब्लू जी में जो अन्य में नहीं है, जिनसे आप डब्लू जी को ही चुनना चाहते हैं? समाज सेवी हैं, हम लोग जिला पार्षद हैं, क्षेत्र में काम किए हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और लोग तो आया है, 3 तारीख के बाद कोई दिखाई नहीं देगा, और डब्लू जी हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको नेता मानते हैं, विधायक बनाएंगे। यानी इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हैं और पूर्ण समर्थन जो है वो डब्लू जी के साथ। 100% डब्लू जी को। समर्थकों और कुछ गांव के लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि पूर्ण समर्थन जो है वो डब्लू जी के साथ है। अब देखना ये होगा कि महाराजगंज की जनता किसे अपना विधायक चुनती है और पटना विधानसभा में भेजने का कार्य करती है। हम फिर से डब्लू जी से बात करेंगे। डब्लू जी, ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है? सबसे पहला मैनिफेस्टो है महाराजगंज को जिला बनाना। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हम तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हम छात्रों के लिए लड़े हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए लड़ेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यहाँ के कृषि व्यवस्था पे काम करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटलों पे काम करेंगे, स्वास्थ्य विभाग पे काम करेंगे। और सबसे चौपट जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को सबसे पहले दुरुस्त करने का काम करेंगे। और हम चुनाव जीतेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं कि हम अगर चुनाव यहाँ से जीतते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि घूसखोरी और भ्रष्टाचारी सरकारी कार्यालयों से बंद हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो रवैया रहा है पहले से ही, जो ब्लॉक में भी जाते हैं या फिर अनुमंडल में भी जाते हैं या फिर जिला में भी जाते हैं, तो सबसे पहला हमारा प्रहार किसी पे होता है तो भ्रष्टाचार पे होता है, घूसखोरी पे होता है और जनता के लिए आवाज़ होता है। ATN लाइव चैनल के माध्यम से आप महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? महाराजगंज क्षेत्र के जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप नेता चुनिए जो आपके बीच का हो, आपके साथ चलने का काम करता हो। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ महागठबंधन के लोगों को कि आप भ्रम में नहीं रहिए, आप हमको चुनने का काम कीजिए, क्योंकि हम कहीं दूसरे जगह के नहीं हैं, हम आप ही के बीच के हैं। और आप जो समझ रहे हैं वही होगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं होने जा रहा है। डब्लू जी से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि महाराजगंज विधानसभा की क्षेत्र की जनता जो है वो उनका पूर्ण समर्थन डब्लू जी के साथ है। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनकर पटना विधानसभा में भेजने का कार्य करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, ATN लाइव, महाराजगंज से। होंडा कंपनी की कोई भी बाइक ले जाइए कम डाउन पेमेंट पर अपने घर। ऑफर लिमिटेड। मिलने का पता बलवंत होंडा एजेंसी, बाल बंगरा, महाराजगंज। मोबाइल नंबर 8051